क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। मित्रों, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये हमारे निजी जो एक्सपीरियंस है, निजी जो अनुभव होते हैं, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग अलग अलग कारणों से जुड़े हुए रहते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन में। तो लोगों की जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है उसमें कुछ जगहों पे मार्गदर्शन की आवश्यकताएं होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा है। तो इसमें एक साधक का, एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी वो उस साधक का भी एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं, और मैं मेरे जीवन में जो मैंने सामने देखा है वो एक्सपीरियंस में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये जो मैं आपके सामने लेक्चर रख रहा हूँ, इसको मैं क्या हेडिंग दूं ये मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया है। पर आप ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव, ये आप सुनिए। ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ आध्यात्मिक करता रहता है। तो ये एक्सपीरियंस से आपके जीवन में भी कुछ क्या कह सकते हैं, नॉलेज का एक ये हो सकता है। तो आप सुन लीजिए ये सब्जेक्ट। हुआ क्या कि एक दिन मेरी जो हमारे यहाँ जो एक साधिका सीखने के लिए है, तो उनका एक बार मुझे फोन आया कि गुरुजी ऐसा हुआ है कि हमारे सोसाइटी में एक घर है, उनका और हमारा झगड़ा हो रहा है। और झगड़े का कुछ ऐसा विशेष कारण नहीं है, और ये समय था नवरात्रि के टाइम का समय था कि झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक समय में हम जो नेबर थे, दोनों नेबर, हम बहुत अच्छे तरीके से हम एक दूसरे के घर में जाते थे। परंतु आजकल हम दोनों फैमिलीज में झगड़े होना शुरू हो रहे हैं। छोटे छोटे कारणों से झगड़े हो रहे हैं। और सामने वाला जो बंदा है, जिसका यानी इसमें हमारी साधिका जो थी, उस सोसाइटी में जिस जगह पे फ्लैट था उसके सामने वो दूसरे वाले का फ्लैट था। वो क्या करता था, किसी ना किसी कारणवश हमारी साधिका से और उनके फैमिली से झगड़ा करने की कोशिश करता था। सोसाइटी थी तो सोसाइटी की जो मीटिंग्स होती थी या कार्यक्रम होते थे, प्रोग्राम होते थे, तो उसमें भी उनको रुकावटें डालना या प्रॉब्लम्स करना, ये सारे काम वो करता था। यानी किसी भी बात पर झगड़ा मोल कर हमारी साधिका को बदनाम करना, नीचा दिखाना, ये सारे काम वो करता था। तो वो बोली ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। दूसरा बात ये थी कि ऐसे आप सोचेंगे कि ये तो हर जगह पे कम ज्यादा रूप में होता है। एक्चुअली वो बात नहीं थी कि जो हमारी साधिका कह सकते या हमारे हमसे सलाह लेती है, वो जो लेडीज है उनके ऊपर एक शक्ति की सवारी है। तो नॉर्थ इंडियन लोगों में वो शक्ति, कोई देवी का स्वरूप किसी के शरीर में आए तो सवारी नाम का शब्द यूज करते हैं। हम महाराष्ट्रियन लोगों में उसको देवी आना या किसी देवी का सूत्र आना ऐसा कहते। तो उनके ऊपर एक बहुत अच्छी एनर्जी थी। तो उसको समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वो एनर्जी इतनी उसके ऊपर बहुत हायर लेवल की कि उसको बहुत दृष्टांत वगैरह, बहुत अच्छा नॉलेज, वो सारी उनकी उसके ऊपर जो शक्ति थी वो देती थी। तो इस बात के ऊपर उसने मुझे सलाह लेने के लिए फोन किया कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो बात ऐसी हो गई कि उसने मुझे अपने घर पे बुला लिया। ये एक काफी साल पहले की बात है। तो कुछ दिनों का बाद में उनके घर चला गया। जो उस साधिका के शरीर के ऊपर जिस देवता का सूत्र आता था, तो हमने उनसे पूछा कि देखो इसके घर में ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो तुम इसके बारे में गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे हो। तो क्योंकि जो सूत्र उस साधिका के शरीर के ऊपर था, तो वो हर चीज के ऊपर गाइडेंस देता था, नॉलेज देता था, आगे क्या होने वाला है या स्पिरिचुअलाइजेशन में क्या है, वो उसकी ये हो जाती थी। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि आप जब साधना करते हो, प्रॉपर वे से आप कोई रिचुअल्स करते हो, किसी देवता का अंतःकरण से पूजा अर्चना करते हो, तो वो एनर्जी आपके शरीर में बस जाती है, प्यार हो जाता है उस एनर्जी से, और वो एनर्जी भी आपको प्यार करती है, और वो आपको अलग अलग टाइप से मार्गदर्शन करती है।
तो किसी को वो स्वप्न के दृष्टांत द्वारा मार्गदर्शन करती है, अदरवाइज किसी को वो उसके शरीर में आकर मार्गदर्शन करती है, किसी के द्वारा मार्गदर्शन करती है। तो ये आध्यात्मिक जगत में अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग जो साधक होते हैं उनका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उसके ऊपर उसकी साधना के बल से जो वो उसके ऊपर एनर्जी आती थी, हाँ, तो उसको वो मार्गदर्शन करते थे। परंतु ये चीज ऐसी थी कि वो शक्ति उसको मार्गदर्शन नहीं कर रही थी, तो उसने मुझे बुलाया कि आप उस हमारी शक्ति से, वो जो उसको मार्गदर्शन करती थी, उनसे आप पूछ लो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं गया, तो जब वो सवारी थी जब उनके सामने आई तो मैंने पूछ लिया कि अरे माता जी, हम तो ऐसे सवारियों को माता जी नॉर्मली कहते हैं, तो माता जी ऐसा ऐसा तुम्हारे साधिका के साथ हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तुम थोड़ा अगर इसके बारे में प्रकाश डालो तो अच्छा होगा, ये परेशान है बहुत। तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो उस शक्ति ने उसके बारे में जो कुछ कहा, मैं भी हैरान हो गया। तो उसने कहा कि देखो बेटा, क्या हुआ कि कुछ महीनों से लगातार इसका जो नेबर है, जो इसके घर के सामने रहता है, ये सुबह घूमने के लिए जाता है। नॉर्मली लोगों को सुबह 6 बजे घूमने की आदत होती है, तो उसी प्रकार से ये सुबह उठता है, पूरा चक्कर गांव का लगाता है, घूम फिर के आता है, और घूम फिर के आकर यहाँ वहां से फूल जो होते हैं वो तोड़ के निकाल के लाता है। हाँ, और फूल लाता तो लाता है, वो अपने देवता को अपने घर, पूजा घर में वो नहीं डालता। वो क्या करता है कि बिल्डिंग से आता है ऊपर, इसका घर तो फर्स्ट फ्लोर पे और उसका घर भी फर्स्ट फ्लोर पे, यानी आमने सामने रहते हैं। वो घूम के आता है, फूल तोड़ के थैली में भरता है, और वो थैली अपने पूजा घर के देवी देवताओं को ना डाल के सीधा इनकी बेल बजाता है, इसको पुकारता है, और उसको कहता है कि हमने आपके लिए फूल लाए, आप अपने भगवान को डाल दीजिए। अब हुआ क्या कि ये जो साधिका है वो तो भोली है, हाँ, श्रद्धालु है, अरे किसी ने भगवान के लिए फूल लाए हैं तो वो डालेंगी ही। हाँ, वो अपना दिमाग कहाँ लगाएंगी, उसका इंटेंशन क्या है ये फूल देने के पीछे। तो ये रोज जो है वो रोज घूमने के लिए जाता है, फूल तोड़कर लाता है, फिर सुबह 7-7:30 बजे इनकी बेल बजाता है और इसके हाथ में फूल देता है। और ये इतने महीने से लगातार चल रहा है। और ये जो साधिका है, ये जो लेडीज है, ये फूल जो है मेरे यंत्र के ऊपर, मेरे फोटो के ऊपर हम सारे देवी देवताओं को वो डाल रही है, अर्पण कर रही है। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो जो सामने वाला बंदा है, उस बंदे को इसके जरिए पुण्य मिल गया। हाँ, अब बात ऐसी हो गई, उसको पुण्य मिल गया, उसने फूल तोड़ के लाया, ये एक बात एक जगह पे ठीक है, परंतु उस बंदे के ऊपर उसके घर का कुछ निगेटिव एनर्जीज है। हाँ, कुछ पितृदोष है, कुछ पितरों का कुछ कंप्लीट नहीं किया है, उसकी कुल देवता जो है वो उसके ऊपर रुष्ट है, ऐसा है। तो ऐसे समय में हम जब सामने वाले को आशीर्वाद देते हैं, हाँ, तो होता क्या है कि देवताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि जो ये यानी भाव से वो पूजित होते हैं। हाँ, जो जिस भाव से उसका पूजन करता है वो उनको प्रसन्न करना उनका देवताओं का काम। जैसे भोलेनाथ शंकर थे, वो देवताओं को भी आशीर्वाद देते थे, असुरों को भी वरदान देते थे, ऐसा होता था। तो हमने उसको जो आशीर्वाद दिए वरदान के रूप में, जो भी उन्होंने फूल लाए थे, उसको पुण्य मिल गया। वो पुण्य मिलने के कारण क्या हुआ कि उस बंदे के घर के जो पितर और कुलाचार के जो शक्तियां थी, जो उसके ऊपर नाराज थी पहले से, वो अचानक से क्रोधित हो उठी। और वो क्रोधित होने से क्या हुआ कि वो सारी उस बंदे के द्वारा इस साधिका से झगड़ा करने पे तुल उठी, ऐसा हो गया। यानी हुआ क्या कि वो तो फूल तोड़ के इसको लाकर दे देता था और ये अपने भगवान को, इस देवी को चढ़ा देती थी। देवी ने, अब जिसने सेवा की है उसको तो थोड़ा कुछ तो मिलना चाहिए, तो देवी ने थोड़ा सा पुण्य जो है वो सामने वाले फ्लैट में रहने वाले उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति, जो सामने वाला फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति का कुलाचार ठीक नहीं था, इसके कारण क्या हुआ
कि नॉर्मली होता क्या है कि हमें पहले अपने घर के जो कुल कुलाचार होते हैं उनकी पूजा अर्चना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम उनकी पूजा अर्चना न करके और उनका कुछ ना करके जब तीसरे भगवान को पूजा करते हैं तब उनको पहले गुस्सा आता है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अपने घर का कुल कुलाचार, पूर्वज, पितर, उनकी जो परंपरा है, कुल देवता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम किसी दूसरे देवता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। ये एक्चुअली एक अबाधित नियम है। यानी श्री कृष्ण की भी कुल देवता होती थी, राम जी की भी की कुल देवता होती है। आज के जमाने में छोड़ दो, बहुत सारे लोग जो होते हैं कि अलग अलग रूप से कृष्ण को पूजन करते हैं। वो अपने घर की कुल देवी को छोड़कर, कुल देवताओं का परंपरा छोड़कर कृष्ण का, राम जी का पूजन करते हैं। परंतु ये वो लोग ये नहीं समझते हैं कि उन दोनों की भी कुल देवता थी, तो हमारी भी कुल देवता है। तो वो सब पहले वो रिचुअल्स करने पड़ते हैं, फिर बाद में आप कृष्ण का कुछ करो, राम जी का कुछ करो। ये एक नियम है। तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि उस सामने वाले फ्लैट में जो व्यक्ति रहता था, उसके घर के अंदर जो निगेटिव एनर्जी थी वो एकदम से रुष्ट होकर, कुलाचार की जो एनर्जी थी वो रुष्ट हो गई, और वो उसके शरीर के द्वारा इस साधिका को तंग करने लग गई। क्योंकि आखिर ये सब कुछ क्रिया घड़ने के पीछे जो हमारी साधिका है वही कारणीभूत थी, क्योंकि उसी ने फूल ले लिए और भगवान को डाले थे। तो उसी के कारण क्या होता था कि अचानक से वो सामने वाला जो फ्लैट में रहने वाला बंदा था, हाँ, वो इसके साथ कभी ना कभी झगड़े करना शुरू कर देता था। ये सब कुछ चीजें जो थी ये देवी ने बताना हमें शुरू कर दी, और देवी ने कहा कि अब देखो उसके क्या कह सकते, उसके नसीब में जितना पुण्य अभी डाला गया है तो वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये तो चलता ही रहेगा। और इस साधिका को भी एक सबक मिल गया कि कभी भी किसी भी अपने घर की जो पूजा घर में देवी देवता होते हैं उनको कोई भी लाकर ऐसे तो ऐरा गहरा व्यक्ति आपको फूल दे रहा है, कोई चीज दे रहा है, तो ऐसी डालनी नहीं चाहिए। ये एक नियम होता है, ये समझ के लेना चाहिए। तो ये आप अगर एक्सपीरियंस से आप भी कुछ समझ पाओगे कि एक्चुअली ये सारी चीजें जो होती है वो जीवन में होती है। तो मित्रों, अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ, यानी ये हमारे गांव में भी है और बाकी जगहों पे भी है, लोग जो होते हैं सुबह 6 बजे 5 बजे टहलने के लिए निकलते हैं, वॉकिंग के लिए निकलते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है वॉकिंग के लिए निकलते वक्त एक थैली होती है, वो अपने पॉकेट में, जेब में डालते हैं, और जेब में डालने के बाद दूसरे के कंपाउंड से सुबह सुबह सामने वाला सोया हुआ रहता है, फूल लेते हैं और अपने थैली में डाल देते हैं और अपने पूजा घर में वो डाल देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि उस बंदे को कुछ पुण्य नहीं मिलता, बल्कि जिसके कंपाउंड का वो पेड़ है उस बंदे को वो पुण्य चला जाता है। तो इसके कारण होता क्या है कि कभी कभी अपनी पूजा घर की जो शक्तियां होती है वो भी रुष्ट हो जाती है और सामने वाले को वो पुण्य मिल जाता है। ये सारी चीजें जो होती है वो ध्यान में रखनी आवश्यक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, क्या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषियों के पास जाते हैं अपना भला करने के लिए। फिर वो जो XYZ आदमी होगा उससे वो धागा होता है या फिर भस्म होता है या किसी अगरबत्ती की राख वगैरह होती है या कोई यंत्र वंत्र होता है, कोई फूल होते हैं, वो सब कुछ वो जो कई जगह से लाते हैं। सामने वाला भी XYZ आदमी बता देता है कि ये जो चीजें हैं वो तुम अपने पूजा घर में रख दो। हाँ, तो वो आदमी अपने पूजा घर में रख देता है। तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाले ने किस इंटेंशन से ये सारी चीजें हमें दे दी है। हम मित्रों लोगों को भी यही कहते हैं कि जब आप समूह में साधना करते हो या किसी के पास साधना सीखने के लिए या किसी के पास मंत्र का ये करने के लिए या किसी के पास ग्रुप में मेडिटेशन करने के लिए आप चले जाते हो, तो जब आप ग्रुप में मेडिटेशन, ये फोरम विरम चलाते हैं लोग या ग्रुप में जो साधनाएं वगैरह करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि उस जगहों पे क्या है, उस जगह की बंदिश कैसे करनी है। या फिर किसी घर में आप कोई ग्रुप का कुछ कर रहे हैं, फोरम चला रहे हैं या मेडिटेशन का ग्रुप चला रहे हैं या कुछ आध्यात्मिक कुछ तंत्र मंत्र कुछ स्तोत्र वित्र का ये कर रहे हैं, तो उसके पीछे के जो एनर्जीज है, ये उसके पीछे के एनर्जीज को समझ के लेना आवश्यक होती है
जब हम किसी दूसरे के घर में ये सब कुछ करते हैं तो हमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, ये बात आप समझ के ले लीजिए, और सामने वाले को भी ये तकलीफ होती ही होती है। तो इन सबको कैसे करना है, हाँ, या किस प्रकार से करना है, इसके लिए एक प्रॉपर गुरु का भी मार्गदर्शन चाहिए। जिसके घर में हम ये सब कुछ कर रहे हैं उसका घर और वो फैमिली जो है उस लेवल की पात्र होनी आवश्यक है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि मैंने लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं। तो इन सारी एक्सपीरियंस से आप भी कुछ समझ जाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आज का लेक्चर इसीलिए था कि कुछ थोड़े से एक्सपीरियंस जो हमने हमारे जीवन में लिए हैं उसमें से आप भी कुछ सीख जाओ, यही था। तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।